यह कहानी एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां आर्य, अनु, झेंडे और जलंधर के बीच भारी टकराव देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है जब जलंधर, जो आर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, अनु को किडनैप कर लेता है। वह ऑटो वाले का रूप बनाकर आता है और अनु को बिना बताए उसे अपने साथ ले जाता है। अनु को यह नहीं पता होता कि जो व्यक्ति उसे ले जा रहा है, वह आर्य का दुश्मन जलंधर है। जलंधर अनु को अगवा करने के बाद आर्य को जाल में फंसाने की योजना बनाता है। दूसरी ओर झंडे को जब पता चलता है कि अनु को किडनैप कर लिया गया है, तो वह तुरंत उसे बचाने निकल पड़ता है। जलंधर झंडे को धमकाता है और कहता है कि अगर वह अपने दोस्त को बचाना चाहता है, तो उसके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। झेंडे गुस्से में कहता है कि अगर जलंधर ने कुछ गलत किया तो वह उसे बर्बाद कर देगा। इस बीच जलंधर ने आर्य पर हमला करवाने के लिए एक शार्प शूटर भेजा होता है। शूटर आर्य पर बंदूक तानकर बैठा होता है और जलंधर के आदेश का इंतजार कर रहा होता है। तभी अनु वहां पहुंच जाती है और आर्य के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब शूटर आर्य पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि अनु बीच में आ गई होती है। जलंधर गुस्से में कहता है कि लड़की को भी गोली मार दो। जैसे ही शूटर गोली चलाने वाला होता है, झेंडे वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत शूटर की कनपट्टी पर बंदूक रख देता है और कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो मैं भी गोली चला दूंगा। फर्क इतना है कि मेरा निशाना नहीं चुकेगा। शूटर डर जाता है और झंडे अनु और आर्य की जान बचा लेता है। इसके बाद झंडे जलंधर को फोन पर कहता है कि तेरा शूटर कुछ नहीं कर पाया। पिछली बार तुझे जेल भेजा था, अब नर्क भेजूंगा। दूर रहना मेरे दोस्तों से। जलंधर हंसकर जवाब देता है कि मैं तो चाहता था कि तुम ऐसे ही तड़पो जैसे मैं 20 सालों से तड़प रहा हूँ। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि अनु आर्य को एक पौधा देती है और आर्य उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखता है। लेकिन जलंधर अब भी बदला लेने के लिए अनु को फिर से किडनैप करने की कोशिश करता है। वह ऑटो ड्राइवर बनकर आता है और अनु और उसकी दोस्त सिमन को बैठा लेता है।